हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, है ना। बच्चों पिछले वीडियो में बात किया था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर और कुछ सवाल भी हमने वहाँ पे सॉल्व किए थे। तो उसी सीरीज में बच्चों हम लोग आज कुछ और सवाल सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 के लिए, है ना। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, आप देख लीजिए। एक बेहतरीन सवाल है, इफ 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर माइनस z, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x 1/y प्लस 1/z, है ना। तो एक बार बच्चों वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए, है ना। उसके बाद हमारा सोल्यूशन आप देखिए, है ना। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, है कि नहीं। स्टार्ट किया जाए जी, तैयार हैं आप सब लोग। तो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 की पावर x दिया गया है आपको, 2 की पावर x इक्वल टू बच्चों 3 की पावर y इक्वल टू बच्चों 6 की पावर माइनस z दिया है। इन सबको बच्चों हमने क्या कह दिया यार, इन सबको बच्चों हमने मान लिया के, क्या मान लिया, के मान लिया, ठीक है ना। अब देखो आप ध्यान से बच्चों, यहां से अगर हम इसको लेट हमने कह दिया बच्चों, मान लिया 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस z, सबको बच्चों हमने के कह दिया। इतना समझ में आया, कोई समस्या जी नहीं होगी ना। अब देखो यदि हम इसमें बच्चों 2 की पावर x बराबर के कह दें, है सब बराबर ही तो है यार। एक बार 2 की पावर x को हमने के कहा तो यहां से 2 बराबर क्या आएगा बच्चों, के की पावर 1/x आएगा, है ना। बोलो कोई समस्या जी यहां तक। देखो अगर कोई पावर यहाँ बच्चे पावर गुणे में है तो यहाँ जाएगी तो पावर भाग में चली जाएगी ना, समझ रहे हो कि ये रूल होता है। पावर यहाँ x है तो इधर आएगी तो 1/x हो जाएगी, बराबर के इस पार पावर, ठीक है। ये हो गया बच्चों इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। अब देखो सिमिलरली इसी प्रकार लिखेंगे बच्चों, सिमिलरली अगर हम बच्चों 3 की पावर y बराबर के लिख दें तो यहां से बच्चों 3 बराबर क्या आएगा, k की पावर 1/y। 3 बराबर क्या आएगा बच्चों, k की पावर 1/y आएगा। बोलो कोई समस्या है जी, कोई दुख दर्द है, नहीं है। अब बच्चों इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया, है ना। अब इसी प्रकार बच्चों सिमिलरली अगर हम 6 बराबर 6 की पावर माइनस z बराबर के मान लेंगे, तो के दिया ही है, माने है। तो यहाँ से अगर बच्चों ये पावर माइनस z है ना, उधर जाएगी क्या हो जाएगी, 6 बराबर के की पावर माइनस 1/z हो जाएगी। बोलो ठीक है, बोलो कोई समस्या है जी। इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे इसको बच्चे, 3 मान लेंगे। समझ में आया ना। इधर अगर बच्चे माइनस z पावर है तो उधर जाएगी -1/z हो जाएगी, है कि नहीं। बोलो कोई समस्या, दुख दर्द समस्या बताओ जी, कोई है, नहीं है। अब देखो इक्वेशन 1 2 3 हमने निकाल लिया ना। अच्छा बताओ ये 2 है, ये 3 और ये 6 लिखा है ना, तो इसमें कोई रिलेशन बन रहा है क्या, संबंध, रिलेशन, समझ रहे हो कि नहीं रिलेशन। देखो इसको लिख सकते हो आप बच्चे, क्या लिख सकते हो, वी कैन राइट 6, कैसे, 6 इक्वल टू 3 इंटू 2। बोलो कोई दिक्कत है। देखो यार इक्वेशन हम 6 में, देखो यहाँ इक्वेशन 3 में 6 है, इक्वेशन 2 में 3 है, इक्वेशन फर्स्ट में 2 है। तो हमने कहा यार 6 इक्वल टू हम 3 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कहोगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं, क्योंकि 6 बराबर 6 ही तो लिखा है ये। बोलो ठीक है ना, यहाँ तक कोई समस्या बच्चों नहीं होगी। अब देखो ध्यान से आप बात को समझो यार बच्चों, 6 की वैल्यू क्या है इक्वेशन 3 में, k की पावर -1/z है, तो k की पावर -1/z इक्वल टू बच्चों 3 की वैल्यू कितनी है इक्वेशन 2 में, k की पावर -1/z है। और बच्चों 2 की वैल्यू क्या है, 2 की वैल्यू है k की पावर 1/x, तो इनटू में k की पावर 1/x।
इतना समझ में आया जी। अब क्या करोगे, ध्यान समझो आप बच्चों, यहाँ पर k की पावर -1/z रहने दो, ठीक है, बराबर। अच्छा बताओ, हमने आपको रूल बताया एक है, जब बेस इक्वल होता है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो इसको आप लिख सकते हो k की पावर 1/y और +1/x। बोलो ठीक है ना। जब क्या होता है, मल्टीप्लाई में बेस इक्वल होता है बच्चों, तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। देखो ऐड कर दिए ना। अब देखो LHS में k की पावर -1/z, RHS में k की पावर 1/y +1/x। अब बच्चों देखो बेस बराबर है तो कंपेयर कर देंगे, है ना। ऑन कंपेयरिंग, बच्चों क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग पावर, क्या करेंगे, पावर को बच्चे कंपेयर कर देंगे। तो यहां से क्या आएगा, -1/z बराबर बच्चों 1/y +1/x। बोलो ठीक है ना, कोई दिक्कत जी। जब देखो बेस जब बराबर होता है तो पावर क्या होती है, कंपेयर कर ली जाती है, और जब पावर बराबर तो बेस को कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। इसको चाहे नोट करके एक फॉर्मूला बना लो, आप यहां लिख लो। देखो इस तरह से, अगर बच्चों इसे x की पावर a बराबर x की पावर बच्चों b है, तो यहाँ बेस बराबर है ना, तो पावर लिखेंगे बराबर a बराबर b। एक फार्मूला आप ये लिख लो इस तरह है। और अगर बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, जैसे मान लो x की पावर a है बराबर y की पावर b है, यहाँ पावर बराबर है, सॉरी बच्चों क्या है, बराबर है, a है दोनों की पावर। मान लो x की पावर भी a है, y की पावर भी a है, तो अगर पावर बराबर हो तो बेस कंपेयर कर लेंगे फिर। तो x बराबर क्या लिख लेंगे, y। मतलब जो बराबर है उसका उल्टा वाला लिखना बराबर, बस ठीक है ना। अगर बेस बराबर है तो पावर बराबर करके लिख लो, और अगर पावर बराबर है तो बेस बराबर करके लिख लो, है ना। ये रूल होता है, समझ में आया जी रूल। तो ये दो रूल आप कॉपी में अपने क्या करेंगे, नोट कर लेंगे ध्यान से, ठीक है। आगे सवालों में इस्तेमाल होता रहेगा ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप समझेंगे। अब देखो इसको बच्चों, -1/z ये है ना, इसको जब उधर ले जाएंगे क्या होगा, तो 1/y +1/x +1/z, और इधर क्या बच गया यार, 0। यही तो लाना था ना आपको। देखो 1/x +1/y +1/z की ही तो वैल्यू आपको निकालनी है, और बच्चे क्या हुई हो, आ गई ना। बोलो आई कि नहीं आई। तो 1/x 1/y और +1/z की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0। तो आपका आंसर बच्चों आ गया 1/x +1/y और +1/z बराबर क्या आ गया, 0। तो आपका आंसर हो गया बच्चों हीरो, ठीक है ना, आ गया, नोट कर लो, है ना। क्लियर है जी। बोलो कोई समस्या, मिटा लिया जाए। अब इसको आप नोट कर लो, फिर उसके बाद इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से इसको नोट करेंगे, और ये फॉर्मूला जरूर नोट कर लेंगे आप। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपके आ चुका है बोर्ड पर, देखिए ध्यान से, बढ़िया सवाल है। उसने कहा इफ x की पावर p इक्वल टू y की पावर q इक्वल टू xy की पूरी की पावर p q दिया है बच्चों, है ना। कह रहा है सो दैट p + q बराबर 1। आपको p + q इक्वल टू 1 प्रूव करना है मित्र, ठीक है ना। ध्यान से देखो बात को। तो यार बच्चों तो क्या करोगे इसमें, आप यहाँ कैसे कर सकते हो, देखो इसको ऐसे लिख लो, x की पावर p इक्वल टू x की पावर y की पावर q बच्चों बराबर क्या हो जाएगा, तो कहोगे बराबर यहां से आपका आएगा x y दोनों की पावर बच्चों p q, है ना। ये सवाल है आपके पास, बोलो कोई दिक्कत है ये, नहीं कोई समस्या नहीं है ना। बोलो इसको पूरे को हमने बच्चे मान लिया के, क्या मान लिया के, मान लिया के लेट, है ना, मान लिया पूरा ये के बराबर है। अब देखो ध्यान से यार, तो x बराबर बच्चे क्या होगा, तो x की पावर p बराबर k कहोगे, है ना, तीनों बराबर ही तो है सब। तो x की पावर p बराबर k लिखेंगे, तो यहां से बच्चे x बराबर क्या होगा, k की पावर 1/p, है ना यार। x बराबर क्या होगा, k की पावर 1/p होगा। इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया यार। सिमिलरली बच्चे क्या, सिमिलरली यानी इसी प्रकार, सिमिलरली
हमने बच्चों y का मान निकालेंगे तो y बराबर क्या k की पावर 1/q हो जाएगा, है ना। k का मान क्या बच्चों होगा 1 मतलब y बराबर k की पावर 1/q हो जाएगा। और इसी प्रकार बच्चों सिमिलरली क्या होगा, एक्स वाई बराबर बच्चों क्या होगा k की पावर 1/pq हो जाएगा। क्या होगा 1/pq हो जाएगा, है ना। एक्स वाई पूरे की पावर pq है तो उधर जाएगा बच्चे 1/pq बन जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, ये 2 और ये 3। बोलो यहाँ तक कोई समस्या हो, दुख दर्द हो तो बताओ आप। कोई समस्या नहीं है ना, क्यों जी, मामला क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यार, बात को समझो आप, ध्यान से देखना। इतना समझ में आया जी। हमने कहा यार, क्या कहा कि इधर हमने ये कह दिया आपको कि अगर x की पावर p बराबर k है तो इस पावर को p को उधर ले जाएंगे तो 1/p हो जाएगा। वैसे y की पावर q बराबर k है तो उधर ले जाएंगे पावर 1/k हो जाएगा, q हो जाएगा। वैसे सिमिलरली यहाँ x y बराबर 1/pq हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। अब देखो बच्चों, ये है समीकरण हमारा क्या, 1, ये 2 और ये 3। अब देखो समीकरण 3 को यहाँ लिखो। समीकरण 3 क्या है, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, देखो फ्रॉम इक्वेशन बच्चों थर्ड, समीकरण 3 क्या है, देखो इक्वेशन थर्ड, ध्यान देना आप। इक्वेशन थर्ड हमारी क्या है बच्चों, एक्स वाई बराबर k की पावर 1/pq है ना। बोलो हाँ या ना, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब ये बताओ, अगर इसमें x और y की वैल्यू हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन से डाल दें तो कोई समस्या है आपको, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ना। तो यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम बच्चों इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, है ना। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड बच्चों x की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे x की वैल्यू सर है क्या, k की पावर, देखो x की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/p बच्चों, इनटू y की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/q। k की पावर बच्चों क्या है, k 1/q और बराबर k की पावर 1 क्या है, pq। बोलो कोई दिक्कत है। अब हम लोग जानते हैं बच्चों कि मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है यार, ऐड हो जाती है पहले ना। और ऐड होगी तो k की पावर क्या होगा यार 1/p और प्लस 1/q, है ना। और बराबर क्या होगा 1 मतलब k की पावर 1/pq। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। अब क्या बच्चों क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग पावर, ऑन कंपेयरिंग पावर बच्चों, तो पावर को बच्चों हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा 1/pq मतलब p प्लस 1/q बराबर 1/pq। कोई दिक्कत है यार, बोलो कोई समस्या, कोई दुख दर्द हो बताओ हमें आप, नहीं होगा यहाँ तक, है ना यार। अब इसके बाद देखो, अगर बच्चों यहाँ पे हम एलसीएम क्या है दोनों, p और q में एलसीएम क्या होगा, pq होगा। बोलो हाँ या ना, p और q में एलसीएम बच्चों क्या होगा, तो आप कहोगे सर pq होगा। देखो इधर pq एलसीएम लेंगे तो देखो इसमें q का मल्टीप्लाई यहाँ q और यहाँ p, है ना, इसमें q और यहाँ p, तो जो हो जाएगा q प्लस p और बराबर 1/pq। बोलो कोई दिक्कत है। अब ध्यान दोगे अगर आप बच्चों यहाँ पे तो देखो pq से pq कट जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर में है ना, क्या होगा pq से pq कट जाएगा। अब देखो p प्लस q बराबर 1 आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो आ गया बच्चों p प्लस q बराबर 1, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, क्या हो गया, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। बढ़िया सवाल था ना, तो कुछ ऐसे आपको ये सवाल करना था, क्लियर है। तो एक बेहतरीन सवाल बच्चों, यहाँ पे एक बार फिर देख लो जाए, p और q का बच्चों एलसीएम लिए pq, तो यहाँ q का मल्टीप्लाई 1 में q और यहाँ p का मल्टीप्लाई 1 में p, तो q प्लस p बराबर 1/pq। ये pq से pq बच्चों कट गया, आपका आ गया p प्लस q बराबर 1, और यही आपको जो है सिद्ध करना था, प्रूव करना था। ठीक है ना, क्लियर है बच्चों अच्छे से, कोई समस्या दुख दर्द बताओ अगर हो तो, है ना। बढ़िया सवाल है, बेहतरीन। तो आपके बच्चों यहाँ पे क्या है, अच्छे अच्छे सवाल ये हैं, आपको ध्यान से नोट कर लेने हैं और इनको प्रैक्टिस करनी है सॉल्व करने की। ठीक है,
तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप लोग, सामने क्वेश्चन आपके आ चुका है। इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 सो दैट a की पावर x स्क्वायर y की पावर -1 z की पावर -1 इंटू a की पावर में x -1 y की पावर 2 z की पावर -1 इंटू a की पावर में x -1 y की -1 z की पावर 2 और a क्यूब इसको प्रूव करना है आपको। क्या प्रूव करना है? a क्यूब प्रूव करना है। ठीक है, कैसे करोगे? देखो ध्यान से, बात को समझना ध्यान से एक बार में। बच्चों देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, a की पावर x स्क्वायर, ऐसा रहने दो ना। बोलो कोई दिक्कत है? क्यों जी, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, y की पावर -1 को 1/y लिख सकते हो। बोलो z की पावर -1 को 1/z लिख सकते हो। बोलो लिख सकते हो ना। ऐसे ही बच्चों a की पावर में x की पावर -1 को 1/x लिख सकते हो, इसको y की पावर 2 लिख सकते हो, इसको 1/z लिख सकते हो ना। ऐसे ही बच्चों a की पावर में 1/x इंटू 1/y इंटू जेड स्क्वायर, है ना। ठीक है, बोलो LHS बच्चों हमने ले लिया, क्या ले लिया? LHS ले लिया, RHS को हम प्रूव करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से बच्चों देखना, ये बन गया a की पावर, ऊपर देखो x1 जा x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में x स्क्वायर बाई वाई जेड हो गया। क्लियर है? इंटू बच्चों a की पावर y स्क्वायर बाई एक्स जेड बन गया। ठीक है ना। इंटू बच्चों a की पावर में, मतलब a की पावर में z स्क्वायर बाई एक्स वाई हो गया। बोलो कोई समस्या यहां तक? नहीं है ना। अब बच्चों अगर बेस बराबर होता है तो पावर क्या होती है? अगर बेस बराबर हो तो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है। तो क्या आएगा? a की पावर हम लोग लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर बटे वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स जेड प्लस बच्चों क्या जेड स्क्वायर बटे एक्स वाई। कोई समस्या यहाँ तक? नहीं है। अब इक्वल टू बच्चों a की पावर में अगर एक्स वाई जेड क्या ले लें, एलसीएम ले लें, यहाँ से एक्स वाई, यहाँ से एक्स जेड, यहाँ से एक्स वाई, तो एलसीएम ले लिए, है ना। तो वाई जेड का बच्चों इसमें डिवाइड करेंगे, वाई जेड कट जाएगा, बचेगा एक्स। एक्स का मल्टीप्लाई बच्चों एक्स स्क्वायर में क्या होगा? एक्स क्यूब। सिमिलरली एक्स जेड का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें वाई बचेगा, वाई का वाई स्क्वायर में वाई क्यूब, और प्लस एक्स वाई का बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई में जेड बचेगा, जेड का जेड में जेड स्क्वायर में जेड क्यूब। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं है? यहाँ तक कोई समस्या हो तो बता दो पहले। नहीं है? अब देखो थोड़ा सा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो देखो नोट कर लो बच्चों। ए होता क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस बच्चों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर बच्चों फॉर्मूला होता है एक तो, क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है आपका x प्लस वाई प्लस जेड, क्या होता है? x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में बच्चों क्या होता है? तो कहोगे आप इंटू में ए स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला है। ठीक है, ध्यान समझो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान देना है। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया? ये पूरा फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में इतना। अगर इसमें कंडीशन इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो जाए, बच्चों कंडीशन दिया है ना वाले बारे में, जिसको अगर 0 कर देंगे तो एक फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा, ये वाला डायरेक्ट। अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्यूब इसमें 0 डाल देंगे तो क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर बच्चों ये 0 इंटू कुछ भी क्या हो जाएगा? बोलो जी, 0 के साथ कुछ भी हो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा ना। ये पूरा 0 बच्चा हो जाएगा, है ना, 0 इंटू समथिंग। तो क्या आ गया? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 0। उधर पूरा 0 हो गया। अब ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
प्लस जेड क्यूब बराबर बच्चों 3xyz प्लस में आया कि नहीं आया? क्या आ गया? 3xyz। बच्चों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू हमने निकाल ली कि नहीं निकाल ली? क्या निकाल ली? 3xyz। बच्चों इसकी वैल्यू यहाँ डालो तो क्या आएगा? ए की पावर 3xyz अपॉन नीचे xyz। बोलो समझ में आया? xyz से xyz बच्चों काट दिए, क्या बचा? आ गया आंसर a क्यूब। और यही हमारा क्या है? RHS है। यही क्या है बच्चों? हमारा RHS है। मेथड समझ में आया? ये मेथड आपका बेहतरीन है ना? आराम से सॉल्व हो गया सवाल। देखो बड़ा दिखने वाला सवाल भयंकर सा, थोड़ा सा फार्मूला इसमें आपको याद करना पड़ेगा। एक फार्मूला है ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। थोड़ा सा भयंकर दिखने वाला फार्मूला, इसको आपको याद करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सवाल आप कर पाएंगे। ठीक है, नोट कर लो, बढ़ते हैं आगे।